प्रवीण डांडा तो राम रमी भी पेन ड्राइव तक रहा है, भी डांडा फिजिकली वहां होगा लेकिन लाइव क्या टिकट बेचना सुधीर भाई मखा तेरे लिए ठीक नहीं है। किसने तैयार करके भेजा है? नहीं तैयार की बात है, मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैं हूं नहीं क्या कि मैं आने लग रहा हूँ आ जाओ सारे परत वाले भाइयों और पेन ड्राइव का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। नहीं मैं क्यों जुड़ूंगा, दुश्मनी है कोई? नहीं मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उसकी। आप हरियाणा में शो नहीं कर सकते, ये तो चैलेंज है। जीटी रोड आले टोल पाड़ छोड़ेंगे, धुमा शहर में दुराली ले घूमे, कब्जे के प्लाट भी देखे, 2 नंबरी, इस तरह के गाने उसने मेडल नहीं दिखते हमारे बालक लेने लग रहे। कंट्रोवर्सी यह थी कि चैलेंज करूं आ जाएगा रो पॉडकास्ट करके चलेगा, उकड़े शो तो होया ही नहीं। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की आज जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज एक खास शख्स हमारे अभिमन्यु मूवीज पर मेहमान है, भाई राज नारायण जी पंगाड़ एडवोकेट साहब, और खास मुद्दे पे ये हमारे साथ जुड़ा है। हमारी बातें हुई, चर्चा हुई, खास विषय लेके आया हूँ। सबसे पहले तो पंगाड़ साहब राम राम। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। 2-4 बातें हैं जी जो आपके खिलाफ मेरे पास हैं। सबसे पहले तो पंगाड़ साहब, ये जो मुद्दा है ये एक हमारे हरियाणा के युवा कलाकार हैं डांडा साहब। आपकी एक रील मैंने देखी, वो रील काफी वायरल भी है, पेन ड्राइव करके। ये मुद्दा क्या था? ये पेन ड्राइव कहाँ अटक गया? इस पेन ड्राइव में ये जान कहाँ से आ गई? सर ये क्या है पेन ड्राइव? कहाँ से लेके आए, कहाँ से खरीदा? पवन भाई, आप तो इतने सालों से, बल्कि दशकों से इस लाइन में हो, आपको तो पता ही है जी कि सोसाइटी से जब हम कुछ लेते हैं ना तो हमें वापस भी देना पड़ता है, ऑफ कोर्स। और उसी कड़ी में क्योंकि एक एडवोकेट सोसाइटी का हिस्सा है और आजादी अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, मैं राजनारायण पंगाड़ा, अपने नाम बता ही दिया दर्शकों को जी। और मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से 5 ईयर कोर्स किया था 12वीं के बाद लॉ का, और उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2 साल की जर्नलिज्म की जी। और जब विजेंद्र सिंह बेनीवाल का पहला मेडल आया, एक ही मेडल आज तक बॉक्सिंग में मेंस में जी, उस टाइम में हरियाणा न्यूज सैटेलाइट चैनल होता था पहला हरियाणा का, तो उसमें तो हमारी बिरादरी के भी हो? बिल्कुल, हमारी एक बिरादरी है, तो मैंने रिपोर्टिंग करी 2008, 9, 10 में जी, तो वकालत के साथ साथ जी। तो फिर बच्चे हमारे परिवार के पिछले ओलंपिक में 2 गए हुए थे जी। और प्रयासरत हैं ओलंपिक खेलने के लिए, जैसे खेल बाय नेम अमित जी। हाँ, एक तो अमित इंटरनेशनल बॉक्सर ओलंपियड अमित पंगाड़ जी। हाँ, 2 बार का ओलंपियन है और रैंकिंग 1 रह चुकी है। एक हमारी पहलवान है अंतिम पंगाड़ है। हाँ, और बच्चे हैं शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, वो अमित के सजेशन पे ही हमने उनको, क्योंकि शूटिंग एक ट्रांसपेरेंट गेम है जी। और शूटिंग के ही चक्कर में मैं पर्थ गया था ऑस्ट्रेलिया अभी जहाँ से पेन ड्राइव खरीद के लेके आए। तो मैं बेटा दोनों टूर्नामेंट खेलने गए थे और मैं पहला इंडियन हूँ। पिछले साल तो मन्नर बेटी ने टूर्नामेंट खेला था शूटिंग का इंटरनेशनल जी, और इस बार मन्नर बेटी ने खेला था। तो रिजल्ट क्या रहा? बेटे का गोल्ड आया था, मेरी 5वीं पोजीशन थी मेरे उसमें। दोनों को कांग्रेचुलेशन पहले तो। थैंक यू। और एक खेल परिवार होने के नाते जो है ना, खेल कलावत से आप खेलने गए थे, पेन ड्राइव खरीदने थोड़ी गए थे। बिल्कुल सही। ये पेन ड्राइव कहाँ से घुस गया? हाँ, वहाँ मेरे गांव के मेरे छोटे भाई रहते सुधीर पंगाड़ जी, तो उनके घर में रुका था जी। तो मैंने उनको कहा कि वे बच्चों को गेम वेम कराओ, तो वो बोले अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं डांडा नोली वाले का शो कराने लग रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, तो और मैं भी आऊँगा क्योंकि वो आगामी 1 हफ्ते बाद होना है। अभी वापस जाना आपको वहाँ पे? नहीं, अभी तो मुश्किल है लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा एक था तो एक सजेशन है और ये बन गया एक विवाद, जैसे क्योंकि पेन ड्राइव एक प्रॉब्लम मानता हूँ मैं इस दुनिया में जी। बताओ उनको बात क्या है? वो पोस्टर बनाने लग रहे थे कि लाइव कंसेंट करेंगे, कोई पोस्टर वो एडिट करने लग रहे थे। हाँ, तो आप उस समय वहां थे? मैं था कि वो तैयार करने लग रहे थे उस पोस्टर। तो उस पे क्या लिखा था? उसमें लिखा था लाइव शो। तो मैं बोला ढांडा नोली वाला, तो मैं बोला भाई पक्का सुधीर भाई ये लाइव होगा जी? बोला भाई इस बात का तो मैंने नहीं बेरा, मैंने जितना जानो हूँ जी, प्रवीण डांडा तो राम रमी भी पेन ड्राइव तक रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जो वो कोई प्रोग्राम करने जा है तो उसमें जो गाने बाजे हैं वो पेन ड्राइव के बाजे, और वो केवल मुंह अलावा है।
ओके, ये आपको ये नॉलेज कहाँ से आई? आप देखते हो नॉलेज वाले को? नहीं, मैं देखता क्यों, मेरे तो खुद गाने आए हुए हैं, मैं इस लाइन में हूँ। तो मेरा सबसे पहला गाना था फरवरी 2018 में, जो हर हरियाणवी ने धरती पे किसी कोने में है उसने वो गाने को सुना, भाई रे भूलना चाहिए तुम। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा लठ गाना आया जो अमित की जर्नी को लेकर था जी। तो मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ, तो मेरे को तो नॉलेज है इस बात। ठीक है, तो आपने उनको बताया कि जब नोली वाला भाई है प्रवीण, हाँ, जब वो शो करता है तो वो माइक हाथ में लेके बस लिपसिंग कर रहा है। हाँ, लिपसिंग, बाकी चीजें जो है वो म्यूजिक बज रहा है ऑलरेडी, मतलब रिकॉर्डेड गाने चल रहे हैं। ये रिकॉर्डेड गाने। तो आपने कभी ढांडा नोली वाले का कोई भी शो देखा था? हाँ, यूट्यूब पे तो आते रहते हैं। तो आपने वहां से देखा भाई ये तो खुद नहीं गा रहा? नहीं, वो तो पता ही चल जाता जिसको इस फील्ड की जानकारी है। भी जैसे अजय हुड्डा है, 4 आवाज में गाने गाया है। एक प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में, जट्टा का प्रोग्राम था, बे चौटाला बोले हमारे बहुत बड़े सिंगर हमारे बीच आएंगे, 4 आवाज में गाने गा गया। अरे मतलब दर्शक बोला तो है पर बेवकूफ थोड़ी है। तो 4 अब वो गाने लिखा है तो उसके अलग अलग गीत जो गायक वो गाने गावे हैं, वो 4 इकट्ठे गा गया अजय, मतलब 4 सिंगर के गाने एक लगा गया। आपने उस पर पेन ड्राइव आपने जो कही वो हाँ, कि भाई बजाए उसने और वो लिपसिंग कर रहे थे जी। तो अब लोग आज भी आपके वीडियो पे कमेंट आ जाएंगे, अजय हुड्डा तो गायक है, लोग अन्य ना राइटर है। हाँ, राइटर और मॉडल भी है। आप तो इस फील्ड में, इसलिए आपको पता है जी। मैं इस फील्ड में हूँ, मन भी रहा है जी। पर जो दर्शक होता है वो इतना नहीं। चलो हम बैक चलते हैं वापस। जी। आपने अपने भाई सुधीर पंगाड़ को बताया कि भाई ये तो लाइव नहीं गाता, ये लिपसिंग करता। आप ये नैतिकता के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप टिकट बेचने लग रहे हो। 2000 के करीब आप टिकट बेच रहे हो। हाँ। और $100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एक टिकट है। ठीक है। तो मखा भाई अगर $1 में $2 में पेन ड्राइव आ जाए और उसमें सारे हरियाणवी जितने कलाकार हंस सके सारे के गाने आ जाएंगे। लेकिन डांडा तो नहीं होगा ना वहां पे? नहीं, कितना घरा सुन लो, कितना सुन लो, फिर वो डांडा लाइव खड़ा तो नहीं है ना वहां पे उस स्टेज पे? हाँ, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। भी डांडा फिजिकली वहां होगा लेकिन लाइव क्या टिकट बेचना सुधीर भाई मखा तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन इससे आपको क्या प्रॉब्लम आई? नहीं, एथिकली प्रॉब्लम आई ना, कि आप जब टिकट शो कर रहे हो तो आप उसको डीजे नाइट कह के सेल करो ना जी। एथिकली भी मेरा परिवार से है, मेरा छोटा भाई है, उसको मैंने ये है वो। हाँ, ये डिजाइन हो रहा है, यही सेम ये था, यही तो इस पर लाइव लिख रखा है। इस भाई ने काट के दिया कि था वो। तो इस बात पर पवन भाई आपको भी इतना अनुभव है, मेरी इस बात में गलती हो तो बताओ भाई। बात आपकी सही है, डीजे नाइट इसका रख दो, आपकी मान ली बात। हाँ, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम? मेरे को कुछ नहीं है, मैंने तो छोटे भाई को सजेशन दिया है तो मान्या। वो तो 20 तारीख ने बेरा पटा। उस दिन क्या हुआ? वो बेरा पटेगा नहीं 20। उस दिन क्या हुआ? उस दिन वो बोला भाई मैं इसमें कोशिश करता हूँ, मान लूंगा, क्या करूँ। फिर ये विवाद कहाँ से बना? नहीं, विवाद तो मेरी तरफ से तो कोई विवाद नहीं है ना। मेरी तरफ क्या हुआ कि आपने ये सजेशन उसको दिया, सिर्फ सुधीर पंगाड़ ना? मैंने उसको भी दिया वीडियो बना के, प्रवीण को। आपने कोई वीडियो डाली? हाँ, 26 अगस्त को लाइव किया या ना रिकॉर्डेड वीडियो डाली? हाँ। उसमें आपने क्या बोला? उसमें ये बोला कि भाई प्रवीण भाई सुधीर भाई के साथ हूं मैं और आप आने लग रहे हो यहाँ पे पर्थ में, तो पर्थ से पंगाड़ की प्रार्थना है प्रवीण भाई के लिए कि आप प्रोग्राम करने आओ तो पेन ड्राइव का इस्तेमाल मत करना। डांडा भी तो शायद ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। हाँ, पर्थ में तो आओगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो 3 गुना है ना, भारत बहुत बड़ा है वो। जी। तो पर्थ तो इंडिया की तरफ है, वो रहा है शायद सिडनी या ब्रिस्बेन उस साइड रहा है। जी। तो वो आए तो भाई आप, क्योंकि जो दर्शक जो प्रोग्राम देखने जा है, क्योंकि आप भी कनेक्ट करोगे, अपने दर्शक भी बड़े समझदार हैं, वो लाइव का जो आनंद ले है ना, जैसे गुरदास मान है, दलजीत है और हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे मैंने नोट कर रखे हैं, को तो मैं बता दूं समय बिल्कुल कि ये कलाकार हमारे कर्मवीर फौजी हैं, अमित डुल हैं, हमारे केडी कुलवीर दनौदा जी जो नैन है जिनका गोत, हमारे एमडी है मन्नू दीवाना जी, गजेंद्र फोगाट है, दिलेर खरकिया है, शिवा चौधरी है, राकेश
रामकेश जीवनपुर वाला जी हैं, विकास है, तीनू कुमार सातरोड पासोरिया, रेणुका पवार है, राजबाला चौधरी है, प्रीति चौधरी है, अन्नू काद्यान है, हमारी वीनू गोड है, महावीर गुड्डू जी है, सोमवीर कथुआर है, राज मावर है, खासाड़ा चार है। अब ये प्रोग्राम हमेशा लाइव करते हैं क्योंकि ये रियाज करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो डांडा भाई का इतना रियाज नहीं होगा कि शायद वो गाने को दर्शकों के सामने लाइव गा सके। लेकिन उन लोगों को शायद उतनी प्रॉब्लम ना है ना, वो लोग बुला रहे हैं फिर भी। पता तो सब, आज तो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो किसी को भी वो भी है नहीं, प्रॉब्लम तो मैं नहीं मानता किसी को है, लेकिन जब प्रोग्राम होगा और उसके बाद जब वो दर्शक आएंगे, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। आपने बताया जे उड्डा, सपना चौधरी जी, इसके अलावा और कई सारे कलाकार हैं जो मैं किस किस का नाम लूं, मासूम शर्मा है, ये गाते कहाँ हैं? ये तो परफॉर्मेंस ही करते हैं वहां। तो ऐसा कभी, आप तो इतने दिनों से इस लाइन में हो, तो कभी ऐसा कोई आया क्वेश्चन किसी का कि भाई ऐसा ना किया करो? बहुत सारे कलाकार जो हैं वो खुद आके बोल भी देते हैं कि हम तो गाते हैं, ये नाचते हैं। मतलब ऐसा मैंने कई सारे पॉडकास्ट में बहुत सारी जगह सुना है, कई जगह इनका विरोध भी हुआ है, फिर पब्लिक चाहे तो करके इसके। अभी आपको लेटेस्ट पता है जी, खासा वाला चार भाई है जी, छोड़ दिया पेन ड्राइव पे, कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे वो। केडी है जी, केडी भाई ने छोड़ दिया है। आपको किसने तैयार करके भेजा है? नहीं, तैयार की बात है, मैं तो इस फील्ड में हूँ, मैं हूँ नहीं क्या? नहीं, आप हो, मैं एक्टर भी हूँ। अभी नीरज चोपड़ा भाई की वेब सीरीज थी घर की बात, वो उसमें मैंने एक्टिंग करी है, मेरे गाने आ लिए, तो मेरे को तैयार क्यों कौन करेगा बताओ? ओके, तो अभी आपने वीडियो डाली, वीडियो का रिस्पांस आया? हाँ, रिस्पांस आया। वो रिस्पांस क्या था मुझे बताओ। हाँ, प्रवीण भाई ने अपना लाइव किया था अपनी सोशल मीडिया पे कि मैं आने लग रहा हूँ, आ जाओ सारे परत वाले भाइयों, और पेन ड्राइव का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे को लगा वो आपके लिए था, मेरे उस वीडियो पे था कि, और मेरे को एक कटाक्ष सा लगा, अभी मैं उम्र में भी बड़ा हूँ उससे, तो मेरा नहीं, मैं क्यों जुड़ूंगा? दुश्मनी है कोई? नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उसकी। कहाँ तारीफ कर रहा हूँ कि वो अपनी ओरिजिनल आवाज, जो स्वर लहरी जिसको बोलते हैं, स्वर लहरी तभी आएगी जब आप लाइव। कोई चैलेंज है क्या? चैलेंज तो इस बात का नहीं है, टिकटों का जरूर है कि लाइव कह आप हरियाणा में शो नहीं कर सकते, ये तो चैलेंज है। और वो तो भगवान ने उनको कला दे रखी है, एक विधा है उनके पास। हरियाणा मीन्स थोड़ा सा आप ढंग से समझाओ। जैसे हरियाणा है, ऑस्ट्रेलिया, हरियाणा में कोई रागनी प्रोग्राम आप चला वहाँ? हाँ, रागनी प्रोग्राम या कोई स्टेज प्रोग्राम जिस पर भाई सांग हो, जिस पर रागनी हो, या कोई भी डीजे वाला कलाकार आके अपना प्रदर्शन करे लाइव गा के, उस तरह से? हाँ, उस तरह से उषा शो, क्योंकि अभी तक इतने गाने आ लिए उन्होंने, इतने प्रोग्राम कर लिए, हरियाणा में कोई शो नहीं किया उन्होंने। तो किसी ने उनको बुलाया नहीं होगा? उनका खुद का हरियाणा है, क्या जरूरत है बुलाने? खुद आके कर ले भाई। RIMD यूनिवर्सिटी में, HU में दुनिया भर के कलाकार प्रोग्राम करा, हम देख कर नहीं आते। और मन तो लगता नहीं किसी में टिकट ली हो आपने भी, 1000-1100 प्रोग्राम देख लिए, बताओ कौन से में टिकट लिया आपने? टिकट तो नहीं है हमारे यहाँ पर, टिकट कल्चर नहीं है ना। तो फिर अगर आप अपनी कला से अपने लोगों का मनोरंजन नहीं कर सकते, तो फिर कलाकार होने का मन तो लगता नहीं, को फायदा है? आप ऑस्ट्रेलिया में तो सारे नियम फॉलो करने लग रहे हो, और आप उड़ो बैठ के 2-3 गाने नोट कर रखे हैं, मैंने आपकी इजाजत हो तो बता दूं, जो कर ये GT रोड आले टोल पाड़ छोड़ेंगे, धुमा शहर में दुराली ले घूमे, कब्जे के प्लाट भी देखे, 2 नंबरी, इस तरह के गाने। और ऑस्ट्रेलिया में जो गया था ना, मैं शूटिंग टूर्नामेंट खेलने गया था, इतने सख्त लॉ हैं वहां पे, आप गन नहीं रख सकते रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो बनावा है उड़े और अपने छोड़ दे हरियाणवी हरियाणा वाला खातिर भाई, आप तो वहां पूरे लॉ फॉलो। ये तो वो कह रहा है कि हम शूट वहां करते हैं, शूट वहां पर फॉलो कर रहे हो ना वहां के रूल, यहाँ वाले बच्चा ने क्यों को टोल पाट दो। आपका जो कहने का मतलब है, मैं बताता हूँ, आप ये कहना चाहते हो पंगाल साहब कि उनको वहां के रूल तो वो फॉलो कर रहा है। यस। और यहाँ हरियाणा में टूल तोड़न की क्या है? हाँ, अपने गाने के माध्यम से ये कहना चाहो? यस। तो वो साथ के साथ एक बात और क्या है ना, कि ये तो ओनली एंटरटेनमेंट, या कौन डिसाइड करेगा? आप और हम। तो मैं तो कह दिया एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। उसने मेडल नहीं दिखते हमारे बालक लेने लग रहे। 18 में कॉमनवेल्थ हुए थे, दर्शक दिखा बैठे ताली बजाऊं था मैं, ऑस्ट्रेलिया में थे,
उसके बाद इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हुए, पहला इंडियन हूँ जो तीनों फॉर्मेट को ताली बजाकर कवर भी किया मैंने एज ए जर्नलिस्ट। तो मेडला पे कोई गाना ना देखा मैंने, हमारी बेटियां भी अखबार फ्रंट पेज भरिया पड़े आज वर्ल्ड चैंपियन बनी है, सब बहनें जितने भी तो ये मेडल लेके आए हैं, इस देश की शान बढ़ाई है पंगाल साहब। तो उन सभी बहनों को सबसे पहले तो मुबारक, और उनके माता पिता और उनके गुरुओं को जिनकी मेहनत ने, जैसे रुड़की वाली इस बहन ने जिसने आज मेडल जीता, ऑटो चलाते हैं उनके फादर साहब, तो कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मैं तालियां आप लोगों के लिए, सैल्यूट है मेरी बहनों। तो देखो हम तो प्रेरित करते हैं पवन भाई, हम तो कहीं ऐसी जगह खड़े नहीं मिलेंगे। और एक बात क्या है, कोई टोकनियां ना हो, अगर आड़ा होता तो उसने जो है ना खाप है हमारी वो टोक देती, दूसरों को भी टोको ना, फिर नहीं टोका। हाँ जब यो तो भाई बात आगे आई तो मैं भाई उड़त था, मैं तो सुधीर पंगाल के करा जहां तक मैंने यह बात उसको सजेशन दे दिया, और कोई बात आओगी तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी राय नहीं रखता, मैं राय रखता हूँ एक बात जायज बात हो। जो यंग ब्रिगेड है, जवान जो लड़के हैं, जो आज के दौर में जीवे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हाँ, हर एक तरह से कोई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, स्नैपचैट, मौज, और इसके अलावा पता नहीं कितने सारे फॉर्मेट जो जितने हम जाना उतने। पर मेडला का भी दौर है, आईआईटी में भी दौर है, डॉक्टरी में भी दौर है। इसके फ्लोवर बनवे पाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो आड़त जिस यूनिवर्सिटी में गए वह यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कोर्स में एडमिशन लिया, कोर्स छोड़ दिया, दूसरा कोर्स में एडमिशन ले लिया। खासाड़ा भाई गया, उड़ परिवारों के साथ फोटो देखे मैंने उसके, केडी भाई गया, परिवारों के साथ फोटो देखे। एडिलेड में सुरेंद्र चहल के घर रसोई में रोटी बनाओ था केडी, एक भी किसी परिवार की गले। ऑस्ट्रेलिया में सारे शहर में जा रहा हूं मैं, इतना तो यो भी घूमना रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2017 तो लगा, 7वीं ट्रिप थी मेरी, किसी परिवार के साथ इसका फोटो नहीं देखा मैंने। और खासाड़े के केडी के इनके सारे की फोटो सोशल मीडिया पे है। आपको एक बात का पता है कि जब खासा वाला जो है, केडी जो है, इन सब के और ढांडा नोली वाले की एक बड़ी जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी चली थी। सुने आपने उनके गाने? हाँ गाने सुने हैं प्रवीण भाई के, हाँ प्रवीण भाई के भी सुने हैं, कंट्रोवर्सी भी सुनी है। अब बार बार जब केडी कंट्रोवर्सी यह थी कि चैलेंज करूं आ जाएगा रो पॉडकास्ट करके चलेगा, वो कड़े शो तो होया ही नहीं, वो लोग तो शो की बात देखें दे, शो का रोड़ा था, शो लाले टक्कर में कड़े शो करया, कौन गा लगा गी सकता कड़े करया, बताओ करया पूरा होमवर्क करके आ रहे। अरे होमवर्क की क्या बात है पौन भाई, ये तो सारी चीजें आप इस लाइन तक जुड़े हो तो आपने बेरा है भाई। मैं साल में एक ही गाना करता हूँ, इतना जुड़ रहा हूँ मैं जी। बाकी मैं, मेरा बालक जो है वो स्पोर्ट्स में है तो उनका मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, वो बहुत काम हो जाए। अब इस तरह से कंट्रोवर्सी में आए हैं तो आपको बेरा है कमेंट के माध्यम से आपको गालियां भी पड़ेगी। गालियां वो न्यू कहे हैं, अगर तू करके दिखा दे, अरे खागड़ो उसको तो भगवान ने कला दे रखी है, मैंने तो मेहनत से शूटिंग सीखी है, चेस सीखा है, बैडमिंटन सीखा है, क्रिकेट सीखा है, तो हम 30 फुट पे ना पेन ड्राइव कर दो, 10 की 10 गोली पेन ड्राइव में मार दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट खेल रहा है तो उस पे एक गोली चलवा के दिखा दो, वो इतने गोली यहाँ के गाड़े चला रखे हैं उसने, तो ये कमेंट करनी है न्यू होनी चाहिए। कंपेयर किसका करे यार है, ताऊ का जब गुस्सा उठा के ना ताऊ से नहीं होता, बोले तू गाना गा के दिखा दे। अरे भगवान ने मेरे को बताया, बता दिया तो आपके माध्यम से बताऊं। अच्छा फेक आईडी ले रहे हैं, के बतावा है वो न्यू बेरा ना कि वो कौन कमेंट कराने लग रहा है, मैं तो असली हुई बाबा के बैठे हूँ। गाड़ियों से तो गुस्सा तो आता नहीं, गाड़ियों से वो उन पर दया हुआ है, गाड़ियों से उन पर दया आती, क्योंकि मैं तो प्रयोग करता नहीं, 50 साल का हो लिया। ऐसी कोई चीज होती तो इस पर पाती तो आपके बच्चों को गुस्सा आता होगा? नहीं, बच्चे इन चीजों से दूर हैं, बच्चे तो बाहर रहते हैं। बच्चों तो आप ये चैलेंज करोगे बस शूटिंग में आ, चेस में आ? मैं उन कमेंट करनी है ना कहूँ, अब भाई तुम गाना गवाने की कहो तो मेरी गिला शूटिंग में आ जाएगा कि वो, ये बात ठीक है ना, लेकिन उसकी अलग फील्ड है, आपकी अलग फील्ड है। क्या बात होगी, छोटा है तो बस सजेशन नहीं दे सकता, तो भाई क्या कह दो ना, भाई क्या कह दे रखा है, वो वीडियो बना रखा भाई, उसने भी कोई उस वीडियो में जो पेन ड्राइव दिखाया है ना, हाँ। उसने भी कोई ऐसी शब्दावली यूज नहीं कर रखी, लेकिन वो लगता ऐसा है कि वो एक थोड़ा उसने कटाक्ष के तौर पर वीडियो बनाया है, लगता है ऐसा। बुरा लगा? बुरा तो नहीं लगा, 20 तारीख के इंतजार में हूं मैं। अच्छा 20 का क्या, बार 20 तारीख लाइव, उसका लाइव शो है ना। नहीं वो तो उसने बोल दिया पेन ड्राइव का खुल के यूज करा जाएगा, ये पेन ड्राइव। हाँ तो क्या कर भी दे, वो सजेशन मान भी ले,
चलो एक गाना क्या गा के दिखा दे। हाँ अच्छी बात है, एक भी गा दे तो मैंने वो तो राम रमी भी पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके लिया हुआ है। बताओ पूरा उम्र कर रखा पंगाल साहब है। ये भी नहीं बताओ, कोक स्टूडियो में गाना आया पीछे जी, कोक स्टूडियो में कोई गाना पेन ड्राइव से नहीं होता जी। खागर डूडे भी पेन ड्राइव पे गाना गा गया, बताओ क्या कर लियो उसका। आपने तो समझ से आप तो 1 मिनट में कोक स्टूडियो में गाना रिकॉर्डेड होया करके। देखिए कोक स्टूडियो में जाना भी रिकॉर्डेड है, वो वहां गया है। तो गुरदास मान ने, दिलजीत ने जितने गाने गा रखे, नूरान सिस्टर ने लाइव गा रखे हैं ना, लाइव तो गा रखे हैं, उसने कड़े लाइव गाया। हरियाणा का पहला एक ऐसा कलाकार है अच्छा। जो कोक स्टूडियो हाँ तक न्यू पहुंचा तो मैं कह दूं स्पॉटिफाई ने भी हरियाणा का पहला कलाकार जिसका शो करा है गुड़गांव में, पर स्पॉटिफाई के लेकर तो आज नाश हो जाए हरियाणा का, काल की बजाय कंपनी है उसने क्या मतलब है। वो तो कोक भी कंपनी है, कोक कंपनी तो है, पर कंपनी ने जो गाना गवाया और बदलाई गवा हुआ है, और इसने कह दी अगर मैं तो रिकॉर्डेड करूंगा, ठीक है वो तो बिजनेस करनी है, कोक वाला नहीं बिजनेस करना। उन्होंने देखा होगा ना वहां से अच्छा बिजनेस होगा। मैं तो मेरी बात गलत बता दो, कड़ा मेरा ऑब्जेक्शन बता दो, लाइव कह के पेन ड्राइव चलाओ, मैं तो इतनी है कहूँ तो बिजनेस कर रहा करने दो ना, करो अच्छी बात है, पर मेरी बात ना तो गलत करके दिखा दो ना, मेरी बात ना गलत कराओ आप पहले जी। भाई मैं तो क्या है प्रवीण भाई, एक गाना गा दियो इन खातर एक गाना रुकवा के डीजे चाहे आप क्या बगाइयो, मैं नहीं कहता, लेकिन एक बार इन गा का सुना दियो, क्योंकि वो शायर बड़ा जबरदस्त है। नहीं वो शायर है, यूट्यूब पे पड़ी है, पारिवारिक शब्दावली यूज नहीं कर रखी उसमें। जैसे भाई साहब आप तो देख लो, मैं क्या बोलूंगा, वो तो यूट्यूब पर दर्शक बड़े क्या बुराई लगी आपको? वो पारिवारिक शब्दावली नहीं है उसमें, जो गाली गलौज यूज कर रखी कईयों में गाने में नहीं, जो शायरी जो बोलो आप ना, जो मन ने सुनी है, मैं ज्यादा उनको सुनता नहीं हूँ। वो ये फोन है ना, ये सुन उसी का अंदाज है, मैं उसे लड़ करना रहा हूँ। ये फोन सुनने लग रहा है, एक 15 दिन हो गए इसने, तो इसने क्या है कि वो दोस्त यार दोस्त जो इस लाइन में भी भेजी जा है, बोले ईब तो मेरे दुर्गणी है ना, बोले इसी है कि मैं इस पे भी नहीं सुना सकता जी, पर अपने उसने बेरा है, उन्हें क्या बताओ, उसको पता है कि उसने कहाँ यूज कर रखी है, और वो लैंग्वेज ऐसी है कि इसी वजह से वहां मैंने उसके किसी शो में कोई पूरा परिवार होया करे ना, एक लड़की एक लड़का माँ बाप, ये जो पूरा पैकेज होता है वो उसके किसी शो में मैंने नहीं देखा। लेकिन भीड़ तो काफी होती है। भीड़ तो क्या बात होगी, उनकी भीड़ है जो भटके हुए हैं, बेरोजगार हैं, जो कुछ जिनका समझ में ही नहीं आ रहा, वहां जाके तो कमा रहे होंगे ना। कहाँ बड़े कमा रहे हैं बाहर, यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कोर्स छोड़ दिया, के मतलब एक अपन काम करो ना आप, वो तो अपना चलो जो उसका कला दे रखे हो तो अपनी कला कर रहा है काम, उन स्टूडेंट को भी तो देखना, फैमिली वही तो कह रहा हूँ कि फैमिली इतनी है, आप भी गने अनजानो हो, वो फैमिली मैंने उसके किसी प्रोग्राम में नहीं देखी जी। तो पंगाल साहब आपने प्रॉपर सुने, इनकी बातों पे ध्यान देना, वैसे ध्यान देने में कोई बुराई नहीं होती, आप भी ध्यान देना मेरे भाई प्रवीण भाई, आप बहुत अच्छे, हरियाणा का आपने बड़ा ऊंचा नाम कराया है, बड़े ऊंचे लेवल पर कराया है, एक गाना गा के दिखा दिया इन्हें। नहीं गाने की बात तो है वो तो गा देंगे, मैंने लगा आपकी इतनी रिक्वेस्ट है, फिर हमारी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है जब आपका नाम ज्यादा होता है, तो क्योंकि हमें फॉलो करते हैं बहुत सारे खुश तो हो गए पंगाल साहब है, अपने हरियाणा का एक भाई है, अपनी जाट कम्युनिटी का एक भाई, मैं कहूँ खुल के, जिसने इतना ऊंचे लेवल पर अपना नाम कराया है, वही तो कहूँ कि उसको ज्यादा युवा फॉलो कर रहे हैं, तो जो मैसेज युवाओं को देना दे सकता है प्रवीण भाई कि भाई अच्छा अपना खेलो, अच्छा अपना एजुकेशन लो, शिक्षा और एजुकेशन मारते अपना हरियाणा में मिलेंगे, उसी के गाने का वर्ड है ये, तो वही तो कह चूरमा खाते, जो हमारी देसी संस्कृति है, चूरमे का जिक्र करना, वो अब तक किसी ने ऐसा कराया नहीं था। हाँ वो तो पर कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जो उसने नहीं करनी चाहिए, आगे सुधार दिए भाई। हाँ बिल्कुल, ये तो जब इसीलिए ये आदमी जब बड़ा होता जा है ना, जब उसके समझ मान लग जाए कि सोसाइटी, मैंने कई रागनी कलाकारों के इंटरव्यू करे ना, तो बोले वो स्टार्टिंग में हमने शॉर्टकट अपनाना पड़ा, क्योंकि मार्केट में भीड़ गणी। अच्छा न्यू बताओ, मैंने मानो 2023 में उसका गाना आया बैक बाइट, उसने गजेंद्र फोगाट का नाम लिया, उसको कोई जरूरत नहीं थी, उसको लगा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बालक बुद्धि, मैं गजेंद्र फोगाट से पूछ लूंगा इसमें, बालक बुद्धि लग गया मैंने तो, कोई बात नहीं, मैं एक इंटरव्यू गजेंद्र फोगाट का करूंगा, हाँ, क्योंकि पूछ लूंगा उनको, कोई आप अपना काम कर रहे हो, किसी दूसरे का नाम लेने की आपने क्या जरूरत है? उन्होंने तो बहुत सारों का नाम लिया है, वो तो वो कह रहे हैं कि भाई ये
बस ये हैं और इन नहीं राज कराया है और ये और किसी को नहीं आने देना रहे, इसलिए मैंने मेहनत करी मैं आ गया है इसमें। बताओ कौन के टांग अड़ावे हैं सब, इस लाइन खुली लाइन है तो आप इतने दिन तक वो टैलेंट भी क्या है, टैलेंट आप काम करने लग रहे हो, आपने कौन रोक देगा? दिन रात मेहनत करते देखे हमने, रोटी भी ना खाते आप लगे रहो, कौन आपकी ओढ़ कर लेगा? और कोई मेरे वर्गा न्यू कहे यार ये तो जो है ना मन रोक का है, कैसे रोक दोगे? रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है यार। यह भी गलत लाइन है कि औरों ने ईशा काम कर दिया, उसने कोई नहीं रोका। गजेंद्र फोगाट ने तैयार करे होगे, गजेंद्र फोगाट ने तो क्यों तैयार करने की कोई इसको आप ये जो केडी खासाड़ा के नाम ना लेते आप उन न करे हो, यह बात तो पूरी कर दो। नहीं, जो अच्छा काम करेगा तो पूरी कर जो अच्छा काम करेगा उसका तो यह बात पूरी कर दो। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्शन था ना, उस वजह से कंपेयर करके मैंने बताया था उनको। तो ये थे पंगाल साहब। पंगाल साहब जो है वो एक एडवोकेट हैं, साथ के साथ एक स्पोर्ट्समैन है और एक सभ्य समाज में अपने आप को भाई रखे हैं कि भाई मैं एक अच्छे परिवार से, अच्छे माहौल से आता हूँ। तो शायद उनको कई चीज़ें जो प्रवीण भाई की हैं वो सही नहीं लगी होंगी और उनको समझाने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए आज अभिमन्यु मूवीज पाए हो। यह बात है, ये ना ये बिल्कुल अब वो चैलेंज देने नहीं, सजेशन नहीं, वो तो क्या बात होगी, फिर उसका फायदा ये है हरियाणवी शो ला जाएगा तो हरियाणा जो उसके फॉलोवर हैं उनके लिए फायदा। हरियाणा में शो करेगा तो आप टिकट लेके जाऊंगा मैं, तो ये भी जाना था मैंने तो अब कैंसिल हो गया है। अब उसका चले भी जाए तो टाइम पड़े जी, तो ये भाई है बताओ मैंने तो जाके आपके गांव का है, आपकी तो टिकट भी ना लग गया, मेरी तो टिकट भी नहीं लगनी थी, आड़त ऑस्ट्रेलिया की टिकट लग गई, आड़त जाकर टिकट भी नहीं लग गया ना वो उसका। अगर वो पेन ड्राइव वाला नहीं आती ना वीडियो तो मैं जाता पक्का। तो अब भाई वो केरा किस बड़े केस हो जाए आदमी, ये जनजी बालक है, इनका कुछ नहीं भरोसा, केस हो जाए। सजेशन ने भी ये किसी का जी कुकर का जी कौन है यो पंगाल है, अरे भाई उस मेरे कम करता हूँ इस लाइन में, मैं भी काम करूँ। भाई भी कलाकार है, मल्टी टैलेंटेड, सारे हैं, सभी विद्याएं जाना है, बस सोसाइटी के लिए भाई मिलजुल कर सब ने कुछ ना कुछ देना। तो भाई आपने ये छोटा सा पॉडकास्ट सुना, काफी सारी चीजें इसमें निकल के आई। भाई ने अपने मन की, जो इनके अंदर की चीजें थी, जो समाज के लिए इनको लगा होगा शायद, वो आप लोगों के सामने रखी। कमेंट बॉक्स खाली है, जेन्युइन आईडी से सभ्य कमेंट अभिमन्यु मूवीज के माध्यम से आप लिखो। नहीं, आपके दर्शक बड़े हाँ ना, हमारे दर्शक सभ्य हैं बिल्कुल, इब को बार दा कूदो दनेरी बात से बाकी हमारे जो भाई हैं, हमें हमारी हर एक वीडियो पंगाल साहब मैं आपको बता दूं, मेरी तो बताती हूँ, दूसरे अभिमन्यु मूवीज पे कोई भी वीडियो अगर आप किसी बड़े एलईडी टीवी पे अपने घर में फैमिली के साथ देखने लग रहे हो तो आपने कोई वीडियो बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी माँ, बहन, भाई, बच्चे, बूढ़े, चाचा, ताऊ, दादा, खुद विद फैमिली सुन सकते हो। तो ये प्राउड तो फील होता होगा ना, अच्छा लगता है हम काम ऐसा करा वो टोके यही लाइफ है। और कदे कोई थोड़ी मोटी गलती हो भी गई हो, आप जैसे टोका तो हमने उसको तुरंत बंद कर दिया, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान। बिल्कुल। तो धन्यवाद पंगाल साहब, आपने समय दिया अभिमन्यु मूवीज पे। राम राम जी, और आपके सभी दर्शकों को भी राम, सभी साथियों को नमस्कार।